हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और मेरे हाथ में ड्राइंग है। मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जिसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में जो आप सामने देख पा रहे हो ये वाला, ये आई बीम है और आई बीम पे ही जो है ये पाइप लगा हुआ है। 2 पाइप लगा, एक ऊपर एक नीचे लगा हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हो इसे। तो इसका यूज़ कहाँ पे है, कैसे है, मैं इसको अभी चल के ब्लॉग पे दिखाऊंगा आपको और ड्राइंग के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप देख लो इसे कितना बड़ा है, इस तरह से लगा हुआ है। और मैं सामने से भी दिखा देता हूँ आपको। सामने से जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आई बीम पे 2 पाइप लगे हुए हैं, आप इनको देख लो थोड़ा ध्यान से। अब जो है अब हम चलेंगे ब्लॉग पे उसके बाद हम ड्राइंग से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ड्राइंग सीखना है तो थोड़ा सा आपको पहले ड्राइंग के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस पर थोड़ा हम डिटेल में भी बातें कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल रहा हूँ। बाकी आप जितने पेशेंस से आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बढ़िया ड्राइंग समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ड्राइंग है और इसको अप्रूव किया गया हुआ है 2025 4 और 29 को, ठीक है। ये अप्रूव हो गया है, साइन हो गई है। जो भी जिनकी साइन होनी थी वो हो गई साइन, स्टैंपिंग हो गई, साइन हो गई इधर भी और इधर भी, ठीक है। इतना होने के बाद ये ड्राइंग अप्रूव हो गया है, इसमें जितने लोगों ने अप्रूव किया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग है क्या, इसका यूज़ क्या है, इसमें हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपको ड्राइंग मिलेगी, ठीक है। ये ड्राइंग कोई सी भी ड्राइंग आपको जब भी मिलेगी शिपयार्ड में तो उसकी साइज़ होती है। ये जो एक्चुअल टाइम में है ये A3 साइज़ की सीट है, ठीक है। और अगर मैं आपको बात करता हूँ ड्राइंग की सीट्स की साइज़ क्या क्या होती हैं तो वो भी मैंने लिख करके यहाँ पर रखा हुआ है, मैं उसको भी दिखाना चाहता हूँ आपको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो A0 जो सीट्स की साइज़ होती है वो उसकी साइज़ होती है 481 बाई 1190, ठीक है। 1190 mm। सारी के सारे डायमेंशन शिपयार्ड में mm में लिए जाते हैं। आपको सेंटीमीटर में कभी भी कोई भी डायमेंशन लेनी होगी, आप सेंटीमीटर में, इंचेस में नहीं लोगे, नहीं बताओगे किसी से। अगर आपसे कोई पूछेगा एक प्लेट की साइज़ कितनी है, अगर वो 1 मीटर है तो आपको ये नहीं बोलना है कि 1 मीटर है, आपको बोलना है 1000 mm। कभी भी आपको mm में बात करनी है। शिपयार्ड का रूल है, पूरी दुनिया में आप किसी भी शिपयार्ड में चले जाओ तो आपको जो भी डायमेंशन है वो mm में होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप एकदम पक्का मतलब अपने दिमाग में रख लेना। अगर आप नए हो, शिपयार्ड में नए जा रहे हो, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि ज़रा वो प्लेट की साइज़ लेके आओ, तो आपको ये नहीं बताना कि 10 सेंटीमीटर बाई 500 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं बताना कभी। आपको बताना है 100 mm बाई 500 mm, 600 mm, जितना भी होगा आपको mm में लेना, ठीक है। और mm वगैरह अगर आपको देखना है तो मैं इसको भी कभी टेप के बारे में वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये A0 साइज़ की सीट हो गई 481 बाई 1190 जो लेंथ हो जाएगी और 481 जो है इसकी बिड्थ हो जाएगी, चौड़ाई जैसे, ठीक है। अब इसको जस्ट अगर हम इसे ड्राइंग को फोल्ड करेंगे तो हमारी एक ये साइज़ बन के आती है। फिर A1 साइज़ बनती है 594 इंटू 841। आप इसको नेट पे भी चेक कर सकते हो। आप नेट पे बोलोगे तो ड्राइंग शीट साइज़ जो है तो आपको इस तरह से डायग्राम मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमने इसको जस्ट फोल्ड किया तो हमें मिलेगा A2 साइज़। A2 साइज़ का जो साइज़ होता है उसको आप नेट में देख सकते हो। फिर इसको हमने फोल्ड किया तो हमें A3 साइज़ मिलेगा, इसको फोल्ड किया तो A4 साइज़ मिलेगा। इसको अच्छा A4 की बात करें तो हम लोग जब भी अमूमन घर पे या फिर मार्केट में जाकर ज़ेरॉक्स करवाते हैं तो A4 साइज़ की ही सीट को हम ज़ेरॉक्स करवाते हैं, ठीक है। उसकी साइज़ होती है 291 इंटू 210, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको फोल्ड किया तो A5 मिलेगा, इसको फोल्ड किया तो A6 मिलेगा, इसको फोल्ड किया तो A7 और इसको फोल्ड किया तो A9। इस तरह से सीट्स बनती जाएंगी, ठीक है। कई सारी सीट्स होती हैं, कई तरीके की साइज़ की सीट होती हैं, बट जो हम शिपयार्ड में यूज़ करते हैं मैक्सिमम यहाँ से लेकर के A4 तक ही जाते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो हम डिटेल दे नहीं पाएंगे, तो हमें क्योंकि ड्राइंग में डिटेल चाहिए होते हैं। तो और अब हम बात करते हैं थोड़ा ड्राइंग से, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में मैं ब्लॉग पे हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग पे वीडियो बनाने अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सीधा ड्राइंग भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप पूरे ब्लॉग के बारे में बात भी कर सकते हो, देख करके कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ होने वाली है। तो फिलहाल इस ड्राइंग में क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइटल बॉक्स से, टाइटल बॉक्स में स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है फॉर्मेट A3 सीट का ये हमारा शीट है, ठीक है। A3 साइज़ का सीट है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इनकी लैंग्वेज में, मैंने इसको ट्रांसलेट किया हुआ था, तो इसमें इसका मतलब होता है गाड़ी, और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सिस्टम, शेड्यूल जो भी है इनका, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का शेड्यूल है, यानी कि हमें इस ब्लॉक को क्या, देखो भी प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक उल्टा बन रहा है, ठीक है। इसको हमें सीधा करके इसका इंस्टॉल करना होगा। जब भी हम इसका इरेक्शन करेंगे तो सीधा करके करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, अभी इसको हमें पलटी करना होगा, उल्टा करना होगा। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें लिफ्टिंग करनी होगी। लिफ्टिंग करेंगे तो मे बी हमारा
ब्लॉक जो है टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, प्रॉपर उठना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं हम उठा रहे हैं और हमारा बेल्ट कट जाए और ब्लॉक का पूरा पूरा नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ड्राइंग मिलती है और लिफ्टिंग करने के लिए सिस्टम मिलता है। अच्छा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था बाहर ना, वहाँ पे वो जो चीज़ आपने देखा था वो एग्जैक्ट ऐसा ही है। देखिए आप दिख रहे हो यहाँ पे, ये ड्राइंग में इसका डिटेल बात की गई है और वो ऑलरेडी वहाँ पे मटेरियल आके रखा हुआ है, वो जो हमारे शिप में इंस्टॉल होने वाला है। अब इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं, जिस ब्लॉक पे मैं प्रेजेंट टाइम हूँ। फिलहाल तो आप ब्लॉक देख लो। ये हमारा फॉरवर्ड हो गया, इधर नैरो साइज़ मिलेगा आपको, ठीक है, और इधर जो है आपको काफ़ी बड़ा साइज़ मिलेगा। ओके, ये हो गया। अब इसमें ब्लॉक की अगर साइज़ की बात करते हैं तो 8831, अब देख पाओगे 8831 जो है इसकी विड्थ हो गई। अगर इसकी लेंथ की बात करें सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्लॉक की, हाँ ठीक है, तो 13,542 जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना इसका चौड़ाई मिल जाएगी। कोई भी ब्लॉक की जो साइज़ आपको बतानी है आप ही बताओगे, ठीक है। 13,542 जो है इसका लेंथ हो गया में, और 8831 जो हो गया इसकी बिड्थ हो गई, यानी चौड़ाई हो गई। अच्छा, इसमें देखो कितनी अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंटर लाइन CL, कभी भी सेंटर लाइन को CL से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल्स कितना हमारा 0,0,0,0,0, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल्स दिया गया। अच्छा, अगर हम पोर्ट साइड की तरफ जाते हैं, इधर पोर्ट साइड हो गया, इधर पोर्ट साइड है, इधर स्टारबोर्ड साइड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ पोर्ट साइड। अब आप इधर से जाएंगे 500 mm पोर्ट साइड, 1000 mm पोर्ट साइड, 1500 mm पोर्ट साइड, इस तरह पोर्ट साइड जाएंगे। और इधर ये जस्ट उसके अपोजिट आएंगे तो 500 mm स्टार बोर्ड, 1000 स्टार बोर्ड, 1500 स्टार बोर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी ब्लॉक की डिटेल दी गई है। और देखो दोस्तों, इसमें लगने वाला है क्या, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग आई या फिर पैड आई बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी यार्ड में जाओगे, आपसे बोला जाएगा लिफ्टिंग आई काटना है, पैड आई काटना है, तो आपको कुछ इस डिज़ाइन का काटना होगा या फिर स्क्वायर का कटिंग करना होगा, उसमें एक होल मारना होगा। कभी भी इसका यूज़ जो होता है लिफ्टिंग करने के लिए होता है, कोई भी मटेरियल उठाने के लिए होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब ये हमारे ब्लॉक में लगने कैसे वाला है, देखो इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा सेंटर लाइन है और उस सेंटर लाइन से 75 mm डिग्री जो है सेंटर की तरफ हमारा मटेरियल झुका रहेगा। ये वाला भी सेंटर की तरफ झुका रहेगा, ये वाला भी सेंटर की तरफ झुका रहेगा। ये कैसे झुका रहेगा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक पे हूँ, इसीलिए मैं सोचा कि आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये आप देख रहे हो ना किस तरह से टेढ़ा लगा हुआ है, जबकि इसको सीधा होना चाहिए था। अगर आप देखो इस तरह से यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। इस तरह से ये हमारा लिफ्टिंग आई लगा हुआ है, टेढ़ा है, यानी कि देखो सेंटर इधर है ना हमारा, इधर हमारा सेंटर है, तो ये सेंटर की तरफ से झुका हुआ है। और अगर अब हम जाते हैं उधर अपोजिट साइड में, यानी पोर्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो पोर्ट साइड में देखो ये वाला जो है सेंटर की तरफ इधर झुका हुआ है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल करके। ये तो पूरा का पूरा डिटेल दिया था ब्लॉक का। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया हुआ है, देखो इसमें 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। इस ड्राइंग में 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है ये वाला, दूसरा प्रोसेस है ये वाला, तीसरा प्रोसेस है ये वाला। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा ब्लॉक है उल्टा, यानी हमारा ब्लॉक है बिल्कुल उल्टा, ठीक है। और देखो ये जो आई पैड लगा हुआ है, लिफ्टिंग पैड जो लगा हुआ है हमारा, वो फ्रेम नंबर, अगर हम इसकी बात करें तो फ्रेम नंबर 71 से 3204 mm जो है जाकर के इसका सेंटर पे हमें इसको ठोकना था, ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे लगा दिया हुआ है। देखो आपको कोई फ्रेम नंबर मिलेगा उधर, उससे आप डायमेंशन चेक करोगे और इस पे यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद भी अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया 1 नंबर यहाँ पे लगेगा, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये सब यहाँ पे लगेंगी। अब इसके डायमेंशंस की अगर बात कर लें तो 71 को रेफरेंस लिया गया है, वहाँ से डायमेंशन ये दे दिया गया है, 71 से ये दे दिया गया है, और ये वाला जो है वो 74 से स्टार्टिंग हुआ है और ये फॉरवर्ड की तरफ गया हुआ, ठीक है। इस तरह से फ्रेम हो गया आपका। और ये जो है ये सारे के सारे जो पैड आई लग रहे हैं लिफ्टिंग वाले, ये ब्लॉक के नीचे लगेंगे, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहला स्टेप था ये वाला। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में यहाँ पे सीलिंग लगाया जाएगा। सीलिंग मतलब कि लिफ्टिंग के लिए, लिफ्टिंग बेल्ट तो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, तो ब्लॉक जो है कभी भी सीलिंग से उठाया जाता है। वो मेटल का होता है, जैसे हमारा लिफ्टिंग बेल्ट होता है वैसे ही हमारा सीलिंग होता है, लेकिन सीलिंग मेटल का होता है, ठीक है। वो काफ़ी मजबूत होता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो उसको यहाँ पे लगाएंगे। उसको लगा करके आप देख रहे हो डायरेक्शन किस तरह से इसको घुमा करके ऊपर की तरफ लिफ्टिंग किया जाएगा। एक यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा। इस सीलिंग की साइज़ लंबी होगी, इस सीलिंग की साइज़ छोटी होगी, या फिर दोनों सेम साइज़ होगी उसकी, लेकिन यहाँ पे जो लिफ्टिंग लगेंगे, जो आप ऊपर क्रेन में देख रहे हो, अगर आप ऊपर क्रेन में देखो, ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये लिफ्टिंग करने वाली, ये वाली, ये दोनों,
इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अप डाउन, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ये जो वेट कैरी कर लेगा। पहला दूसरा प्रोसेस में क्या हुआ, इसको देखो यहाँ पे दिखाया भी गया, इस तरह से इसको टर्निंग किया जाएगा ब्लॉक को टर्निंग करने के बाद फिर उसको एक इसमें लगाया जाएगा, एक इसमें लगाया जाएगा, फिर इसको खींचा जाएगा ऊपर की तरफ और इसको धीरे धीरे लूज़ किया जाएगा। फिर हमारा ब्लॉक जो है तीसरी कंडीशन में कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। यानी अभी मैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वो फिर हमारा नीचे हो जाएगा, फिर वो ऊपर हो जाएगा, फिर मैं इस जगह पे खड़ा नहीं हो पाऊँगा, बैठ नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो अब देखो ये तीसरा प्रोसेस था, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप लिफ्टिंग आई की बात करो, देखो यहाँ पे भी डायमेंशन दिया हुआ था 71 से इतना mm इधर और इतना mm उधर, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें दी हुई थी, ये दूसरे ड्राइंग में आपको क्लियर होगा कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। पहला प्रोसेस वो फॉलो करना था लिफ्टिंग के लिए, दूसरा प्रोसेस ये इधर, तीसरा प्रोसेस इधर। इसके बाद हमारा ब्लॉक बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और इसके हिसाब से ये जाएगा ब्लास्टिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, जो भी होता है वो सारा काम होगा, ठीक है। उस पर भी कभी डिटेल में बातें करेंगे। ये दूसरा पेज था। तीसरे पेज पे अगर बात करते हैं तो तीसरे पेज पे अगर हम बात करें तो ये भी सेम पेज पहला वाला ही दे दिया। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर मटेरियल, ठीक है। 3 मटेरियल लगेंगे लेकिन तीनों एक ही नंबर के हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक ही नंबर का होने का क्या मतलब है, अगर ये 1 नंबर दिया हुआ है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब जो इसकी साइज़ होगी वही साइज़ इसकी होगी, वही साइज़ इसकी होगी, ठीक है। तीनों की सेम साइज़ मिलेगी आपको। ये 2 नंबर साइज़ है तो इसका मतलब ये 2 नंबर साइज़ होगा, इसका डायमेंशन अलग होगा। ये 3 नंबर है, इसका डायमेंशन अलग होगा, लेकिन ये भी 3 है तो इसका मतलब इसका 3 का और इस वाले 3 का दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। और ये 4 नंबर मटेरियल ये उधर लगेगा, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था। ओके, ये देखो अब इसको देख सकते हो, ये जो तीनों मटेरियल लगे हुए हैं फर्स्ट वो ऑलरेडी देखो वहाँ पे लग चुके हैं। फर्स्ट वाला वो फर्स्ट वो तीनों लग चुके हैं। ये पहला वाला सेंटर लाइन में है, इस पर मैं बैठा हूँ, सेंटर लाइन में हो गया। उसके बाद ये सेंटर लाइन से इतना इधर पोर्ट साइड में हो गया और ये सेंटर लाइन से इतना इधर स्टार बोर्ड में हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पे देख पाओगे, ये सेंटर लाइन हो गया हमारा। अगर इसकी बात करें आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखो इस लाइन को, अगर आप फॉलो करते हो आप तो यहाँ पे देखो लिखा है ना सेंटर लाइन CL, तो ये सेंटर लाइन हो गया और उससे इतना इधर बाहर जाना था और उतना इधर भी आना था। तो जितना ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये जो हमारा बीम टाइप सा दिख रहा है, ये वाले पे दोनों पे लगेगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वो देखो दोस्तों, वो सेंटर लाइन पे लगा हुआ है, इसको फॉलो किया गया है, और ये वाला जो है इसको फॉलो किया गया है, ठीक है। वो देखो आप देख पा रहे हो, इस तरह से चीज़ें थी, ठीक है। ये जो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगले ड्राइंग में क्या है, हाँ ये देखो दोस्तों, एग्जैक्ट जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, ये जो लगी हुई है ये कहाँ पे लगेगी, ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि भाई ये लगेगा कहाँ पे। तो एग्जैक्ट ये फ्रेम नंबर 68 पे लगेगा, ठीक है। अभी अच्छा, ये जो चीज़ आप देख रहे हो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ऐसे, फिर ये प्लेन, फिर उसके बाद ऐसे कर्वेचर, फिर ये हमारा रेडियस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको हमारा ब्लॉक वैसा ही कुछ दिखेगा जिसमें मैं बैठा हूँ प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप देखो ज़रा ध्यान से, कुछ उसी तरह से बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो रेडियस ऐसा है, फिर ऐसे, फिर सेम रेडियस इधर ऐसे, फिर ऐसे अंदर की तरफ। मैं इसको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, देख पा रहे हो ना आप, उधर रेडियस ऊपर ऐसे है, फिर कर्वेचर है, फिर हमारा पूरा डेक हो गया है वाला, फिर सेम इस तरह से ऐसे उठा हुआ है, फिर ऐसे गया रेडियस, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम ड्राइंग में दिया रहता है, तो आपको ड्राइंग देखनी है और समझना है, ठीक है। ओके, फिर से हम बात करते हैं। अब देखो, आपको मटेरियल नंबर 1 बताया था ना मैंने, मटेरियल नंबर 1 कहाँ गया 1 इसमें नहीं है। ओके, 6 नंबर मटेरियल, 7 नंबर मटेरियल जो लगेगा वह कहाँ पे लगेगा, फ्रेम नंबर 68 पे लगेगा, ठीक है। तो 68 फ्रेम नंबर पे हम इसको फॉलो करेंगे। इसकी साइज़ भी दी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, ये साइज़ है, ये साइज़ है, ये साइज़ है। इस तरह से आप तीनों लगाओगे और उसके ऊपर एक आएगा यहाँ पे बीम और आएगा। अभी आप देख पा रहे हो जो तीनों लगे हुए हैं उसके ऊपर एक बीम आएगा, ठीक है, सपोर्ट के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि लिफ्टिंग के टाइम में वो वाला हिस्सा अंदर आ जाए, ये बाहर चला जाए। तो जितना हमने मेहनत किया इतने दिनों से, 8-10 दिन से जो हमने इसको बनाया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका डायमेंशन आउट हो जाए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डायमेंशन भी मेंटेन करना, ठीक है दोस्तों। देख पा रहे हो आप यहाँ पे भी, इसमें भी साइज़ दिया हुआ है 71 से, इन दोनों का साइज़ इतना होना चाहिए। और उसके बाद देखो आप यहाँ से भी सपोर्ट दिया गया हुआ है, साइड में ये लगेगा इस तरह से। जो ये वाला बीम देख पा रहे हो ना, ये वाला बीम, ये तीनों बीम, इसका भी सपोर्ट दिया जाएगा ताकि ये बीम कहीं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए।
जैसे ये बीम स्ट्रेट में खड़ा है ना बिल्कुल सीधा, उसमें भी आप देख पा रहे हो इस तरह से सपोर्ट दिया जाएगा। इसकी साइज़ कितनी होगी 2886 mm, ठीक है। तो ये भी आपको काट करके फिटिंग करना होगा। जब आप इसकी फिटिंग करोगे तो यहाँ से कटिंग करोगे बीम को, यहाँ कटिंग करोगे बीम को, और इसको आपस में टाँका मार दोगे, वेल्डिंग हो जाएगा, उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और आप देख पा रहे हो हमारा ब्लॉक है ये हमारा 74.5 पे, तो 74.5 पे इसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे एक बीम आएगा और उस बीम की साइज़ होगी 2500 mm, 2500 mm, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और सेम वही ड्राइंग है यहाँ पे। दूसरा लिफ्टिंग हो जाएगा, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, ठीक है। और हमारा ब्लॉक जो है उसके बाद फाइनली हमारा ब्लॉक लिफ्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया समझाने के लिए आपको, और आपको समझ में भी आया होगा जैसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। और ये हमारा 4 पीक ब्लॉक है, और इसका आप देख सकते हो इसका कंस्ट्रक्शन कितना टफ़ है बनाने का, क्योंकि इसमें तामा झामा ज़्यादा रहता है। हमारा एंकर का ही हो गया स्पेस, ठीक है। इसमें एंकर लगेगा, इधर भी एंकर होगा, एंकर दोनों साइड होता है, पोर्ट स्टारबोर्ड साइड। आप नेट पर सर्च कर सकते हो एंकर, ठीक है। और भी कई जगह पे एंकर होते हैं, कुछ जहाज़ में आफ्ट में भी एंकर लिया जाता है। ये हमारा 4 पीक का स्ट्रक्चर है, देखो कितना मतलब हार्ड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, इसमें वेल्डिंग करना, फिटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से ये रेडियस भी है। मैं इस वाले प्लेट के बारे में भी आपको बताऊँगा। आप देख पा रहे हो किस तरह से इसको बेंड किया गया है। फिर कभी इस पर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो फ़िलहाल इतना काम हो गया हुआ है, तो ऐसा ही है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ ऑब्वियसली आपको एक लाइक देना होगा, और एक थोड़ा सा कुछ भी जो भी आपको कमेंट डाउट हो आपको प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।